गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कौटिल्य एकेडमी मान्य सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ अर्थ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारी अर्थ दो तरीके से मूवमेंट करती है। एक तो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है और दूसरा सन के अराउंड मूवमेंट करती है। तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है उसको रोटेशन बोलते हैं, और सन के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। इन दोनों टाइप के मूवमेंट्स के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है, इसको रोटेशन कहा जाता है। इसी को स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सिस क्या है। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम एक बिग साइज पोटैटो लें और उसमें एक नीडल की हेल्प से उसके बीचों बीच एक धागा पिरोए। इस धागे के चारों तरफ हम पोटैटो को रोटेट करा सकते हैं। तो ये धागा पोटैटो के लिए एक्सिस का काम करता है। इसी तरीके से अर्थ के बीचों बीच भी एक लाइन इमेजिन की जाती है जिसको एक्सिस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थ के बीच में कोई आयरन रॉड या एल्यूमिनियम की रॉड डाली होती है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है। ये एक लाइन है जिसको कि इमेजिन किया जाता है। तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इसके चारों तरफ ये मूवमेंट करती है और इसको स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। इस एक्सिस के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ को 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स का टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स। और हमारा एक डे नाइट का साइकिल भी 24 घंटे का होता है। तो इसको डेली मूवमेंट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्लियर है? इसको रोटेशन बोलते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ बोलते हैं और डेली मूवमेंट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो डेली मूवमेंट ऑफ अर्थ है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, हमारी अर्थ की शेप आप सभी जानते हैं कि उसके लिए जियोड एक वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन वैसे इसकी शेप स्फेरिकल है। समझने के लिए हम स्फेरिकली लेके चलेंगे, यूज़ करेंगे स्फेरिकल वर्ड से। तो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमारी अर्थ, तो वो जब सन के सामने घूम रही होती है अपने एक्सिस पे, तो एक टाइम पे उसका आधा हिस्सा ही सन के सामने होता है और दूसरा आधा हिस्सा सन से अपोजिट साइड में होता है। तो जो हिस्सा सन के सामने होता है वहाँ पे सनलाइट पड़ती है और वो हिस्सा डे एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो अपोजिट साइड में होता है वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है और वहाँ अंधेरा रहता है और वो नाइट एक्सपीरियंस करता है। लेकिन आपको पता है कि हमारी अर्थ तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, और इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो जब ये रोटेट करती रहेगी तो जो हिस्सा अब तक अंधेरे में था, सनलाइट से दूर था, वो सन के सामने आ जाता है और सनलाइट उसको मिलने लगती है, यानी कि वहाँ पे दिन हो जाता है। और जिस हिस्से में दिन था वो पीछे चला जाता है और उसको सनलाइट मिलनी बंद हो जाती है, वहाँ पे रात हो जाती है। तो इस तरीके से रोटेशन के कारण हमारी अर्थ पे दिन और रात बनते रहते हैं। लेकिन ये जो दिन और रात को ये उजाड़ने वाले और अंधेरे वाले हिस्से को अलग करने वाला एक सर्कल होता है, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अर्थ के दूसरे मोमेंट की, जिसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सन के अराउंड भी मूवमेंट करती है। सन के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ को सन के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो इन 6 आवर्स को हम सेव कर लेते हैं और 365 डेज को एक ईयर मानते हैं। तो इसीलिए इसको ईयरली मूवमेंट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और ये जो 6 घंटे सेव किए थे, इन 6 आवर्स को हम 4 साल के अंतराल पे जोड़ के एक दिन बनाते हैं और उसे एक एक्स्ट्रा दिन को फेब मंथ में ऐड कर देते हैं। तो फरवरी मंथ में कितने दिन हो जाते हैं? 29 डेज हो जाते हैं। और उस ईयर को क्या बोलते हैं जिस ईयर में ये एक्स्ट्रा डे ऐड किया जाता है फरवरी मंथ में? लीप ईयर। तो एक नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं एक ईयर में, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये जो एक दिन बढ़ जाता है ये कहाँ से आता है? ये हमने समझा
कि अर्थ को जो रिवॉल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो वो जो 6 आवर्स हमने सेव करके रखे थे वो 4 साल में 24 आवर्स हो जाते हैं, यानी एक दिन के बराबर हो जाते हैं, और वो एक दिन हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, अब आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे होता है, अर्थ के टिल्टेशन को भी दिखाया गया है। टिल्टेशन मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई दिखाई देती है। आप ग्लोब भी देखते होंगे अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, तो वो भी थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है, टिल्टेड मैनर में होता है। तो इसको भी आप देखिए कि टिल्टेड है, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। क्लियर है, तो ये फोटो देख लिया आपने अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। तो ये अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है, इसके कारण अर्थ कई डिफरेंट पोजीशंस में पहुंचती है। देखिए, अर्थ जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रही है उसकी शेप किस तरीके की है, एलिप्टिक शेप है। एलिप्टिक शेप के बारे में आप जानते हैं, जैसे आपने कोई एग देखा होगा, अंडा, तो वो ऊपर से थोड़ा नुकीला होता है, नीचे से नुकीला होता है, और बीच में से थोड़ा उभरा होता है। इसी तरीके की शेप को एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। और आप आइडिया लगा सकते हैं, जब अर्थ के ऑर्बिट की शेप एलिप्टिकल है तो अर्थ किसी पॉइंट पे सन के ज़्यादा क्लोज होगी, किसी दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा दूर होगी। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस बनती है अर्थ की, किस कारण, एलिप्टिक पाथ के कारण। जिस रूट जिस पाथ पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट की शेप एलिप्टिकल है, उसके कारण ये अलग अलग पोजीशंस बनती है। ये 4 मेन पोजीशंस होती है, इनको हम समझते हैं। पहली पोजीशन 21 मार्च को 21 मार्च को सन इक्वेटर पे वर्टिकली शाइन करता है, और इस दिन पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होते हैं। एक पोजीशन ये बनती है। इसके बाद 21 जून को सन कहाँ पे वर्टिकल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है वर्टिकल, और इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात एक्सपीरियंस की जाती है। इसके बाद वापस 23 सितंबर को सन इक्वेटर पे वर्टिकल होता है, इस दिन भी दिन रात बराबर होते हैं पूरी दुनिया में। इसके बाद 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन वर्टिकल होता है, और इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात एक्सपीरियंस की जाती है। तो ये 4 मेन पोजीशन बनती है। और जैसा कि मैंने इस स्लाइड के स्टार्टिंग में कहा कि अर्थ कभी सन के ज़्यादा क्लोज होती है, कभी ज़्यादा दूर होती है, ड्यू टू इलिप्टिकल शेप ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज कब होती है अर्थ, 3 जनवरी को, और सबसे ज़्यादा दूर कब होती है, 4 जुलाई को। क्लियर। अब इस फोटो को भी देखिए आप, इसमें आपको अर्थ का टिल्टेशन दिखाया गया, और इस टिल्टेशन का क्या इफेक्ट होता है वो भी आप देख सकते हैं कि जब एक पर्टिकुलर हेमिस्फेयर सन के सामने है तो ज़्यादा हीट और लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जब दूसरे टाइम पे दूसरा हेमिस्फेयर सन के सामने है तो ज़्यादा लाइट और हीट एब्जॉर्ब करता है। इस फोटो को अच्छे से देखिए। अब हम बात करते हैं इस रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, जो सीजनल चेंजेस होते हैं अर्थ पे वो किसके कारण होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। डे और नाइट किसके कारण बनते हैं, वो रोटेशन के कारण बनते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। हम यहाँ 4 तरीके के सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं। कौन कौन से 4 सीज़न होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, 4 तरीके के सीज़न होते हैं। तो ये इस रिवॉल्यूशन के कारण नहीं होते हैं। देखिए, जब 21 मार्च और 23 सितंबर ये शुरुआत के 6 महीने होते हैं, तो इन 6 मंथ्स में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा लाइट और हीट एब्जॉर्ब करता है सन से। तो 21 मार्च को सन इक्वेटर पे वर्टिकल होता है, मैंने बताया था। उस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं, और इसके बाद ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ती जाती है, समर सीजन होता है। 21 जून को जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है तो आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है इस दौरान।
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो ये समर सीजन होता है। और जब 21 मार्च को ये इक्वेटर पे वर्टिकल था तो उसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। तब ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। ये आपको पता ही है मार्च के महीने में किस तरीके का सीज़न होता है, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। और जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच गया तो इस दौरान गर्मी अपने पूरे जोर पे होती है। इसके बाद वापस ये साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है और 23 सितंबर को इक्वेटर पे पहुंच जाता है। और जब इक्वेटर पे पहुंचता है तो पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर है? पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं और इस टाइम गर्मी भी काफ़ी कम हो चुकी होती है और कुछ टाइम बाद सर्दी स्टार्ट होने वाली होती है। तो ये समर और विंटर के बीच की सिचुएशन होती है, यानी इस वक्त न गर्मी होती है न सर्दी होती है। इसको ऑटम सीजन बोलते हैं। क्लियर है? अब इक्वेटर से साउथवर्ड मूवमेंट करेगा और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन वर्टिकल होगा। इस दौरान सदर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा लाइट और हीट एब्जॉर्ब करेगा सन से और यहाँ पे समर सीजन होगा। यहाँ पे दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात सदर्न हेमिस्फेयर में एक्सपीरियंस की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्हीं से जुड़ी हुई एक और बात, एक और फैक्ट कि जो हमारा पोलर रीजन होता है, जो हमने पहली सिचुएशन देखी 21 मार्च से और 23 सितंबर तक की जो सिचुएशन थी, यानी फर्स्ट 6 मंथ्स का जो टाइम था, उस दौरान जो हमारा नॉर्थ पोल है उस पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। लेकिन इसी दौरान साउथ पोल पे लगातार 6 महीने रात रहती है। और अगले 6 महीने का जो टाइम है 23 सितंबर से 21 मार्च तक, उस दौरान साउथ पोल पे लगातार 6 महीने तक दिन रहता है और नॉर्थ पोल पे लगातार रात रहती है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब आप इन 3 क्वेश्चंस को देखिए। इस स्लाइड में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको अच्छे से पढ़िए, फिर इन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे अपने एक्सिस पे तो क्या होगा? आप सोच के बताइए कि अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो क्या होगा? हमने पीछे पढ़ा था अर्थ के रोटेशन के बारे में कि इसके चलते क्या डे और नाइट बनते हैं। लेकिन अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो जो हिस्सा सन के सामने है वहाँ लगातार दिन रहेगा और जो सन के अपोजिट साइड है वहाँ लगातार रात रहेगी। तो जहाँ दिन है वहाँ दिन रहेगा, जहाँ रात है वहाँ रात रहेगी। और ये एक तरीके की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगी। इनमें सर्वाइव करना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थ का रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अर्थ ने रिवॉल्व करना बंद कर दिया सन के अराउंड तो क्या होगा? बताइए। अगर सन के अराउंड अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा? हमने पीछे पढ़ा कि इसके कारण सीजनल चेंजेस होते हैं। और अगर अर्थ एक जगह खड़ी होके रोटेशन ही करती रही और उसने सन के अराउंड रिवॉल्यूशन बंद कर दिया तो सीजनल चेंजेस बंद हो जाएंगे। जहाँ पे जिस तरीके का सीज़न है वही सीज़न वहाँ पे चलता रहेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ समर सीज़न चल रहा है और उसी दौरान अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर दे तो हम लगातार समर सीजन ही एक्सपीरियंस करेंगे और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो लगातार विंटर सीजन एक्सपीरियंस करेगा। तो सीजनल चेंजेस नहीं होंगे अगर अर्थ का रिवॉल्यूशन बंद हो गया। अच्छा, अगर अर्थ स्ट्रेट हो जाए अपने एक्सिस पे, हमने देखा कि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट हो जाए अपने एक्सिस पे, इसका ये झुकाव है ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? देखिए, हमने पीछे देखा था कि इस टिल्टेशन की वजह से कुछ हिस्सा ज़्यादा लाइट और हीट एब्जॉर्ब करता है और दूसरे हिस्से को कम लाइट और हीट मिलती है। ये टिल्टेशन की वजह से हो रहा था। लेकिन अगर टिल्टेशन खत्म हो जाए और स्ट्रेट हो जाए तो पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर हो जाएंगे। फिर ये बड़े और छोटे दिन या रात का जो भी साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपको समझना है कि किस कारण से क्या होता है और अगर ये हो गया तो क्या होगा और अगर वो हो गया तो क्या होगा। ठीक है ना? तो आज के इस टॉपिक में मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, कुछ क्वायरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।